नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य बीते 14 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 3:48 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां पर सूर्य आने वाले मई महीने की 14 तारीख तक 14 मई 2025 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि यानी आपकी राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपनी उच्च राशि से गोचर करना आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। उच्च का सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेगा, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से सूर्य की ताकत आपके जीवन काल में एक नई कहानी की शुरुआत करने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आरोग्यता के कारक हैं। सूर्य अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हासिल करेगा। जबकि सूर्य की कमजोर स्थिति जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देती है। श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इवन कमजोर सूर्य जातक को नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित तकलीफ, पिता से कष्ट, शासन प्रशासन से नुकसान और जीवन में एक उदासीनता दे देता है। इसलिए सूर्य का बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं तो कहना ही नहीं, क्योंकि उच्च राशि से जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। इस बार भी सूर्य कुछ ऐसा ही परिणाम आपको आपके जीवन काल में प्रदान करने वाले हैं। खास करके विदेशी यात्रा के लिए, विदेश जाने के लिए, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए और विदेशी कंपनियों से लाभ के लिए आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्योंकि सूर्य आपके चौथे घर के स्वामी बनकर 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। 12वां घर आपके विदेशी संपर्कों का होता है, आपके अध्यात्म का मुख्य स्थान होता है और सूर्य स्वयं आत्मा के कारक ग्रह हैं और अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं, यानी कि आत्मा आपकी उच्च राशि से गोचर कर रही है। परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आपकी रुचि जागृत होगी ही होगी, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। इवन विदेश जाने के कुछ नए मौके आपको प्राप्त होंगे। विदेशी कंपनियों से नए संपर्क आप स्थापित करेंगे। कोई बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है जिससे आपको विदेशी कंपनियों से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। बाकी सूर्य का यह गोचर कई बार आपको एकांतवास प्रदान करेगा, अर्थात शांत चित्त होकर के एकांत स्थान पर धर्म अध्यात्म के प्रति अपनी क्षमता को बढ़ाना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और धार्मिक चीज़ों के प्रति गहराई की जानकारी एकत्रित करना आपके स्वभाव में इस गोचर काल के दौरान बड़ी मजबूती से देखी जा सकती है। बाकी सूर्य आपके भौतिक सुख सुविधा के घर के स्वामी बनकर 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। 12वां घर आपके खर्चे को भी बताता है, यानी कि आपके व्यय को, और सूर्य अपनी उच्च राशि में है तो कहीं ना कहीं आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे, लेकिन हाँ, बहुत ही समझदारी के साथ और चतुराई के द्वारा आपको खर्च करना पड़ेगा और ऐसा ही आप करेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े। बाकी सूर्य का यह गोचर आपको लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करेगा, अर्थात
आपके व्यक्तित्व में परोपकारिता का गुण जागृत होगा। सामने वाले की हर संभव प्रयास करेंगे मुश्किल परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो। बाकी दान पुण्य के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेने वाले हैं और जिनका सहयोग आप करेंगे उनसे आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। बाकी आप अपने जीवन काल में कई मामलों में शुभ परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में सूर्य आपको गंभीर तो बनाएंगे, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं या जुड़े हुए हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। धार्मिक संस्थाओं में कार्य करते हैं, धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर किसी भी रूप में क्यों ना हो, तो वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं इस समय आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और जो लोग विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रसायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर रुचिकर साबित होगा। यहाँ पर चौथा घर आपके मानसिक स्थिति को भी बताता है और 12वां घर एकांतवास का होता है। तो कहीं ना कहीं एकांत में रहकर ईश्वर की आराधना करना, चीज़ों को लेकर के सकारात्मक होना आपको शांति प्रदान करेगा। यूँ समझ लीजिए कि सूर्य का यह गोचर आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और भौतिक दृष्टिकोण से भी केवल और केवल आपको लाभ पहुंचाने वाली है। बाकी आपके छोटे भाई बहनों को भी अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। उन्हें सामाजिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होने वाली है। सूर्य अपनी दृष्टि प्रभाव से आपके शत्रुओं को शांत कर देंगे। जी हाँ, आपके जितने भी इनेमी हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु इस समयावधि में आपकी प्रतिभा, आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी सोच और लीडरशिप की क्वालिटी के चलते अपने आप ही साइलेंट हो जाएंगे या फिर यूँ समझ लीजिए शांत हो जाएंगे, जिसके चलते प्रतियोगिता, कंपटीशन के क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ है तो सूर्य की मजबूत स्थिति आपको धन प्रदायक साबित होगी, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। बाकी आपकी महत्वाकांक्षा उच्च लेवल की रहेगी। हर मुश्किल परिस्थिति में आप कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार रहेंगे और डटकर मुकाबला भी करेंगे कठिन परिस्थितियों का, जिसके चलते श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति तो होगी ही होगी। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में आपकी प्रभावशीलता बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर के समय को हर प्रकार से बेहतर कहा जा सकता है, केवल और केवल पॉजिटिव परिणाम के दृष्टिकोण से। हालांकि कुछ मामलों में सावधानी भी आपको बरतनी होगी, क्योंकि 12वें घर में जब सूर्य होते हैं तो डिटैचमेंट को भी बताते हैं। तो किसी के साथ रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी खटास उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिससे तनाव उत्पन्न हो। बाकी समय अच्छा रहेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? तो गायत्री मंत्र का जाप करना और कहीं ना कहीं भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, एक लाल रंग का पुष्प जल में डाल करके गोचर को और अनुकूल बना देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।